हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज का हमारा टॉपिक है स्पाइरल मॉडल, जो कि एसडीएलसी का ही पार्ट है। एंड स्पाइरल मॉडल कहाँ यूज़ होता है, इसकी डेफिनेशन क्या है, इसके एडवांटेजेस क्या हैं, डिसएडवांटेजेस क्या हैं, आगे हम वीडियो में इसको एक्सप्लोर करेंगे। सो लेट्स कंटिन्यू विद इट। इसकी डेफिनेशन क्या है कि जो स्पाइरल मॉडल है वो बिल्ड किस तरह के हुए, इसमें स्टेप्स होते हैं। वेरियस स्टेप्स से हम क्या कर सकते हैं, स्पाइरल मॉडल को, एक प्रोजेक्ट को उसमें स्पाइरल मॉडल से हम हेल्प से बिल्ड कर सकते हैं, जिसमें कि वेरियस स्टेप्स होते हैं। फर्स्ट देखो, हमारे पास रिक्वायरमेंट एनालिसिस होता है। रिक्वायरमेंट एनालिसिस के बाद होता है इसका डिज़ाइन, डिज़ाइन के बाद होता है कोडिंग, एंड कोडिंग के बाद क्या होता है, टेस्टिंग एंड रिस्क एनालिसिस। जो जो भी हम टेस्ट करेंगे और रिस्क आएंगे, हम उस सारे मॉडल को इसमें देख सकते हैं। सो दिस हेल्प्स टू स्पॉट एंड फिक्स प्रॉब्लम अर्लियर। इससे क्या होगा, अर्लियर जो भी हमारे रिस्क आ रहा है वो क्या हो जाएगा, रिजॉल्व हो जाएगा। स्पेशली जो ये प्रोजेक्ट है, जो एस डी एल सी मॉडल है, वो किस प्रोजेक्ट के लिए होता है, जो कि बिग और रिस्की प्रोजेक्ट्स होते हैं। ठीक है। इसमें क्या होता है वो हम एक्सप्लेन करती हूँ मैं आपको। फर्स्ट होता है रिक्वायरमेंट। हम रिक्वायरमेंट को डिफाइन करते हैं, क्लाइंट रिक्वायरमेंट को हमें देता है, हम उसका डिज़ाइन, जो डिज़ाइनर्स होते हैं वो बनाते हैं। फर्दर डेवलपर्स कोडिंग करते हैं, टेस्टर उसको फिक्स करते हैं, जो भी बग आता है और जो भी रिस्क आता है उसको एनालाइज करते हैं। इसमें क्या होता है, फर्स्ट फेज में जैसे कि रिक्वायरमेंट एनालिसिस होती है। रिक्वायरमेंट एनालिसिस कहाँ कहाँ से होती है, बिजनेस नीड्स, जो जो क्लाइंट की नीड्स होती हैं वो सारी प्रॉपर मेंशन होती है। फर्दर उससे क्या बनता है, एसआरएस डॉक्यूमेंट बनता है, जो जिसको हम बोल देते हैं सिस्टम रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन। फर्दर उससे क्या बनती है, यूनिट रिक्वायरमेंट बनता है। फर्दर हम सारा कॉस्ट वगैरह को एनालाइज करते हैं, तो प्रोसेस में क्या आ जाता है, आर्किटेक्चरल डिजाइन। ठीक है, मतलब सिंपल डिजाइन, फिर एक मॉड्यूल बनता है, फिर एक पूरा प्रोजेक्ट का डिजाइन बनता है। जैसे जैसे ये स्टेप्स हो रही हैं, जैसे जैसे बिजनेस नीड्स हमें पता लग रही हैं, वैसे वैसे ही हम आर्किटेक्चरल डिजाइन बना रहे हैं और बिल्ड आ जाती हैं। फर्दर कोडिंग में क्या होता है, जो डेवलपर्स होते हैं वो बिल्ड बनाते हैं। बिल्ड बनाने के बाद जो फर्दर टेस्टिंग एंड रिस्क एनालिसिस का पार्ट है, उसमें क्या होता है, रिस्क मैनेजमेंट होता है। शेड्यूल करते हैं हम मॉनिटरिंग को, और जो भी हमारे लग रहा है हमें इस प्रोजेक्ट में रिस्क है उसको एनालाइज करते हैं। उसको रिजॉल्व करने के बाद फिर रिक्वायरमेंट ली जाती है, फिर उस पर काम किया जाता है। ऐसे ही जो ये मॉडल है ये स्पायरल में चलता है, मतलब एक चीज लेने के बाद हम दूसरा, फिर थर्ड फेज में आते हैं, फिर फोर्थ फेज में आते हैं, और फिर एट द एंड हमारा जो प्रोडक्ट होता है, क्लाइंट की फीडबैक के बाद वो प्रोडक्ट जो होता है हमारा मार्केट में लॉन्च हो जाता है। ठीक है। इसके बाद हम इसके एडवांटेजेस देखते हैं। इस मॉडल के एडवांटेजेस ऐसे हैं कि रिस्क मैनेजमेंट, जहां कभी भी आपको प्रोजेक्ट में लग रहा है रिस्क आ रहा है, उसमें आप क्या कर दो, उसमें आप स्पाइरल मॉडल यूज कर दो। फ्लेक्सिबिलिटी एंड रिपीटेटिव की वजह से, जो स्पाइरल की वजह से जो हमारा प्रोजेक्ट है उसमें क्या आ जाती है, इम्प्रूवमेंट्स आ जाती हैं, जिससे क्या होता है, इजी हो जाता है, और फीडबैक मिलने की वजह से हमें जो भी मतलब कि आगे जाके इन फ्यूचर कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती। बेटर कंट्रोल है, बेटर कंट्रोल इसलिए है क्योंकि स्मॉलर स्मॉलर स्टेप्स हैं। स्मॉलर स्मॉलर स्टेप की वजह से जो हमारा प्रोसेस है वो ट्रैक होता रहता है, जिसकी वजह से रिस्क है हमारे प्रोजेक्ट में नहीं आते। जहां कभी भी आप रिस्क का वर्ड सुनते हो वहां आप स्पाइरल मॉडल इजिली यूज कर सकते हो। सेकंड है डिसएडवांटेजेस। डिसएडवांटेजेस इसके हैं जैसे कि हार्ड टू मैनेज। ऑफ कोर्स इतना बड़ा है, रिस्क के लिए है, तो ऑफ कोर्स आइट्रेशंस होती रहती हैं, रिपीटेशंस होती रहती हैं, तो इसलिए ये मैनेज करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। नॉट आइडियल फॉर स्मॉलर प्रोजेक्ट्स, जैसे कि स्मॉलर प्रोजेक्ट्स के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है ये मॉडल यूज़ करना, क्योंकि स्मॉलर प्रोजेक्ट्स के लिए आप एक वाटरफॉल मॉडल वगैरह यूज़ कर सकते हो, क्योंकि उसमें एक स्टेप के बाद दूसरा आता है। अगर आप ये करने लगे तो इसमें क्या हो जाता है, आप कॉम्प्लेक्सिटी इंक्रीज हो जाती है, जिसकी वजह से ये आइडियल नहीं होता। कैन बी टाइम कंज्यूमिंग। टाइम कंज्यूमिंग कैसे होगा, ऑफ कोर्स पहले हमें एक प्रोसेस करना पड़ेगा, रिक्वायरमेंट्स देखनी पड़ेंगी, फिर डिज़ाइन करने के बाद उसको कोडिंग करने के बाद टेस्टिंग करना पड़ेगा, एक स्पाइरल में थोड़ा थोड़ा काम करना पड़ेगा,
तो जहाँ भी मतलब आपको लग रहा है कि आपका प्रोजेक्ट टाइम लेगा, तो फिर उसमें ये वाला मॉडल अगर आप यूज़ करोगे तो ये बिल्कुल भी सही नहीं है। अगर आपको एक प्रोजेक्ट को मार्केट में जल्दी लॉन्च करना है तो इट इज़ नॉट गुड कि आप स्पाइरल मॉडल यूज़ करो। अब बोलते हैं कि व्हेन टू यूज दिस स्पाइरल मॉडल। कब स्पाइरल मॉडल को यूज करना चाहिए? जब हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट हो और बहुत बड़ा प्रोजेक्ट हो, उसमें अगर आप स्पाइरल मॉडल यूज करोगे तो ये बेनिफिट रहेगा। अनक्लियर और चेंजिंग रिक्वायरमेंट्स, जहां आपको लगता है कि रिक्वायरमेंट्स चेंज होती रहेंगी बार 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 बार, वहां स्पाइरल मॉडल यूज करना कन्वीनियंस है। हाई रिस्क प्रोजेक्ट के लिए, जैसे कि टेक्निकल चैलेंजेस आते हैं हॉस्पिटैलिटीज के लिए, आप स्पाइरल मॉडल यूज कर सकते हो। व्हेन नॉट टू यूज द स्पाइरल मॉडल कहाँ नहीं यूज करना चाहिए? जो कि हमारे पास सिंपल प्रोजेक्ट्स हैं और स्मॉल प्रोजेक्ट है, वहां कन्वीनियंट नहीं है स्पाइरल मॉडल यूज करना। जहां फिक्स्ड और क्लियर रिक्वायरमेंट्स हैं, ठीक है, जहां आपको लग रहा है क्लियर रिक्वायरमेंट्स हैं, हमारे पास फिक्स है, कोई भी चेंज नहीं होगा कुछ भी आगे जाके, मतलब पूरी एक स्ट्रेट फॉरवर्ड अप्रोच है, वहां स्पाइरल मॉडल को नहीं यूज करना चाहिए। कहते हैं प्रोजेक्ट विद नो रिस्क, अनदर पॉइंट है कि जहां हमारे प्रोजेक्ट में कोई भी रिस्क ना हो, वहां भी स्पाइरल मॉडल यूज नहीं करना चाहिए। क्योंकि बेसिकली जो ये मॉडल है स्पाइरल मॉडल, इसमें क्या करते हैं, रिस्क मैनेजमेंट को एनालिसिस करते हैं हम। सो इसलिए ये कन्वीनियंट नहीं है कि आप इसको यूज करो। सो दिस इज ऑल अबाउट दिस स्पाइरल मॉडल। थैंक यू।